बाबा के सभी मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर, बेहद के भगवान मास्टर, सर्वसमर्थ मास्टर्स मर्सीफुल बच्चों को सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान बेहद के बाप का याद प्यार। ओम शांति। 12 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे दुख हरता सुख करता स्वीटेस्ट बिलव्ड बाप ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर में बाबा ने कहा, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में ना भक्ति होती ना ज्ञान होता। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ब्राह्मण को मिलता है, बाबा कहते हैं, ज्ञान, लेकिन देवताओं के पास में यह नहीं रहता। वो जानते नहीं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, बुद्धू से बुद्धि दाता, बुद्धि दे करके बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहाँ कोई की मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी है सतगुरु अकाल मूर्त, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। सतगुरु सदगति देने वाला और गुरु भक्ति में करते हैं जिसे पता ही नहीं रहता कि असल में सदगति क्या है। वो गुरुओं का गुरु सतगुरु एक ही है जो सभी की सदगति करता है। तो रात दिन का फर्क है सतगुरु और गुरु में। तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कम समय लगता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। तो तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप भाई बहन की स्मृति रहेगी, है ना, कुमारियों की। लेकिन जो अर्धकुमारे होते हैं उनको तो बहुत, 2 परिवार नहीं, ना जाने कितने परिवार कितने रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं।
तो बाबा कहते फिर ससुर घर जाने से 2 परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है, तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ, मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे याद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है, यह भी योग अग्नि है। इससे तुम सच्चे बन जाओगे और बाकी जितना भी विकार है, जितना भी अंदर में जंग पड़ी हुई है विकारों की, वो निकल जाएगी। तो इस योग अग्नि से तुम्हें सच्चा सोना बनना है, आत्मा को बनाना है। प्योरिटी है ना, पवित्रता, प्रेम, बाबा कहते हैं ना, शक्ति, शांति, ज्ञान, आनंद। तो ये सब जो बाबा कहते हैं तुम्हारे में अभी नहीं है, वो सब वापस आ जाएगा। लेकिन जब तुम मेरी याद में रहोगे तो बाप समान आप समान बनोगे ना। इस संगम पर ही बाबा वह राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। बाबा कहते हैं राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले जाते हैं, ले आते हैं ना, तो वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती है। बाबा कहते यदि रुचि रखोगे तो मुश्किल होगी ना। जैसे कोई के पास में बहुत अधिक धन है, वो धन का मालिक तो वही है, कोई आसपास नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो उसका जब शरीर छूटने वाला होता है ना, तो उसकी मन बुद्धि जो होती है वो उसके धन में, माया में, घर में, जमीन जायदाद में लगी रहती, तो उसका शरीर आसानी से नहीं छूटेगा। और इस दुनिया का जो भी कुछ हम इन आँखों से देख रहे हैं वो सब कुछ खत्म होना है। ये तो अटल सत्य है। इस सत्य को आप माने ना माने, लेकिन यह तो सत्य है। तो बाबा कहते क्यों ना जो मैं बताता हूँ उसके हिसाब से चलोगे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, है ना। ध्यान रखोगे यही शरीर के संबंधों में, शरीर के सुख सुविधाओं में, तो फिर मुश्किल होगी ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी चीज में हमारी रुचि नहीं रहेगी यदि आपको ड्रामा पर और श्रीमत पर विश्वास है तो फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट लिया बचाने के लिए। हम फिर रोएं क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है ना अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगीधर जाकर बनेंगे। अब यहाँ ब्रह्मा बाप की बात हो रही है, तो फकीर से अमीर बनेंगे, यह उनको पता रहता। तो देखो कैसे सेकंड्स में सब कुछ तन मन धन से समर्पित कर दिया, सब कुछ, है ना। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं, तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है ना। ब्रह्मा बाप को तो सब साक्षात्कार होता है, तो तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। ब्रह्मा बाबा को जब देखते हैं तो कहते हैं ना श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, जहाँ देखता हूँ वहाँ। तो इनको भी ऐसे देखेंगे यदि आपको निश्चय होगा तो ड्रामा पर। और ब्रह्मा बाप ही श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण की आत्मा इनके तन में है, और यही श्री कृष्ण बनेंगे। तो फिर बाबा कहते देखने में उनमें वही दिखाई देंगे। कितना शोभनीक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते, झूले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो ना, तो इन आंखों से तो देख ना सके। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ना। जैसे बाबा ने समझ का तीसरा नेत्र भी कहा। समझ आदि मध्य अंत की, समझ हम आत्माओं के ड्रामा की, समझ 84 जन्मों की, समझ 4 युगों के राज की, समझ 3 फ्लोर का ज्ञान,
और ज्ञान चक्षु से ही इन सब का हमें साक्षात्कार या इन सब को देखने का सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देख सकते। तो बाबा कहते आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास आओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे, है ना। खींचता है ना बाबा का, देखो करंट है, ऐसा करंट है बाबा का, ऐसा जादू है बाबा का कि वो जो हमें कभी सपने में आता है या कुछ तो वो खींचता है अपनी ओर कि अब सब छोड़ो मेरी तरफ आओ। तो यह जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा है, कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य न समझने कारण जादू जादू कह देते। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रैटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रैटर बनने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर ना पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना, यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है, और बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं, मैं युग के सारा खत्म हो जाता है ना कल्प, तब एक ही बार आता हूँ। अच्छा 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते। फिर कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, कच्छ मच्छ में तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला हूँ, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। सर्वव्यापी है गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं, गाली लगती है बाबा को, कितनी गालियां खाते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। देखो बाप किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, ड्रामा है, ड्रामा में नूंद है। ये सब जो हो रहा है वो होगा, हुआ, होता रहेगा। तो जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। हमने हद की पढ़ी, बाबा हमें बेहद की पढ़ाते हैं। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे, वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं किसकी में होगा भी कैसे, जब तक मैं ना आऊं तब तक बताऊं ना, तब तक फिर तुम जो पांडव हो वो समझे भी तो नहीं। तो अभी यह ज्ञान किसी की बुद्धि में है नहीं, बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। अभी उनमें चैतन्यता नहीं है, आत्मा रूपी शक्ति नहीं है, वो जड़ चित्र हैं। वो पूर्वज जो होकर के गए उनके जड़ चित्र हैं, वो उनकी जो चित्रों में महिमा गाते हैं, लेकिन उनके अंदर में इतनी क्यों आकर्षण रहता है, क्योंकि वो वैसे थे, प्योरिटी थी उनमें, दाता भाव था उनमें, देवता मतलब सिर्फ और सिर्फ देने का भाव था, उसमें इतनी प्योरिटी थी। नहीं तो जो टीवी सिनेमा आदि में जो बनती हैं देवी का, वो बनती हैं चैतन्य शक्तियाँ, लेकिन उनको देख करके इतना अधिक क्यों नहीं हमें आकर्षण होता, या क्यों हम उनके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते, क्योंकि उनकी आत्मा में अनप्योरिटी है। लेकिन सिर्फ वो एक थोड़े समय के लिए अपने आप को वैसा पहन ओढ़ करके दिखाते हैं, लेकिन जो मूर्तियां हैं उनमें कभी भी किसी के मन में किसी भी प्रकार की मन में अशुभ भावना या उनके प्रति किसी क्रिमिनल आई या किसी तरह का भी गलत भावना नहीं जाती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अंतर मन में उनके प्यूरिटी थी। देखो चित्रों में तक इतना है तो चैतन्यता में कितना होगा। तो बाबा कहते हैं यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं परंतु वह हैं कहाँ, कभी तो मन में सोचना। तो उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। यह लक्ष्मी नारायण पास हो गए हैं, हाँ? इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह ना आते
तो और ही बर्थ नॉट अ पेनी तमो प्रधान बन पड़ते। जब यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे, वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे, वो खुद पूज्य थे ना, तो पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए हैं। वाम मार्ग में विकारी बन पड़े, यह किसको पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते हैं, इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं। यदि आपको नहीं पता तो जिनको पता है उनके पास में भेजना है, तो वह आपको समझाएंगे। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। वैगर भारत को सिरताज कौन बनाए? लक्ष्मी नारायण अब कहाँ हैं? हिसाब बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम हो ज्ञान सागर, वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज, जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे। जितना तुम्हारे अंदर में जौहर भरता जाएगा ना, तो उतना ही लोग तुम्हारे तरफ आकर्षित होंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे में फिर वो जौहर भरा रहेगा, तो तुम्हारे में समझाने की शक्ति भी आएगी, समझाने के लिए तुम्हारी शुरूढ़ बुद्धि भी होएगी, तो फिर तुम समझा पाएंगे, है ना। प्रश्न मार्क नहीं छोड़ना ना, तभी तो समझे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो, तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया, और धर्म अनेक आने से ही तो अद्वैत राज्य शुरू नहीं हुआ ना, द्वैत राज्य शुरू हुआ, लड़ाई आदि शुरू हुई। तो बाबा कहते हैं वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है ना। विश्व में राजा ही प्राप्त करोगे, जिस राजधानी में तुम जाओगे ना, तो पूरी दुनिया के मालिक तुम अकेले कहलाओगे। अद्वैत राज्य की स्थापना स्वयं परमात्मा आके करते हैं, तो धर्म स्थापक गुरु तो धर्मों का स्थापना करते हैं, और वो भी बाबा कहते किसी दूसरे के तन में आकर के फिर और बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारी राजधानी की स्थापना हो रही है, आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा। हम क्या क्या बनेंगे, यह हमने विकर्म किया, सब यहीं दिख जाना है। ऐसे नहीं है कि जाने के बाद कुछ होता होगा साथ में, तब पता चलेगा। सजाएं तो यहाँ देखो, अब जल्दी जल्दी कितना हर किसी के साथ में आपने सुना ही होगा कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मुश्किलें आ रही, ये जीवन ऐसा बिल्कुल दुर्भर हो गया है, जीने को जी नहीं चाहता है, बीमारियों ने घेर रखा है, मनुष्यों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, संबंध संपर्क में आए आत्माओं के द्वारा इतने कष्ट मिल रहे हैं, इतने कष्ट परिवार में रहने वाले सदस्यों के आत्माओं के द्वारा कष्ट मिल रहे हैं। तो यही सब तो बाबा कहते विकर्मों की सजा है। जितने अधिक तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, मान के चलो कि तुम्हारे उतने ही विकर्म हैं, और वो ही आपके चुकतू हो रहे हैं। बाबा कहते साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलबट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है ना। अभी देखो, पहले महिलाएं भी कूद जाती थीं, सती होने का रहता था, तो वह समझते थे हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। बाबा खुद ही आकर के देखो, ईश्वर को जब मुक्ति नहीं है, वो भी एक तन का आधार लेकर के इधर आते हैं ड्रामा के लिए, तो फिर कैसे मनुष्यों को मिल सकती। तो थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है। बाबा कहते यही एक अंतिम जन्म में है, जो सारे दुनिया जो भी तुम्हारे विकर्म जब से शुरू हुए हैं, सबका यही चुकता करना होता है। तो फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ आकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है, तब यह चित्र आदि बनाते। 84 जन्मों के सारे
सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार बाबा की मत से बने हैं, ये श्रीमत से, श्री भगवान की श्रीमत से। ऐसे नहीं है कि कोई मनुष्यों की मत से बने हैं। तो ये जो भी कुछ बाबा ने हमें 7 रोज की भट्टी में बताया है ना, वो सब चित्र बाबा के मत से ही बाबा ने साक्षात्कार कराया, तभी बने हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है, फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं तो कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं, 100 है ही एक बाप की, वह तो कोई बन ना सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, यह जैसे भी बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे, 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। कैसे स्व अर्थात आत्मा का किस तरह से 84 का चक्र घूमता है, वो स्व का दर्शन हमें परमात्मा स्वदर्शन चक्र दे करके स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। लेकिन वो भी अथॉरिटी सिर्फ परमात्मा के पास ही है। जो त्रिनेत्री बनाते हैं ना, तो वो त्रिलोकीनाथ बाबा के पास ही त्रिनेत्र की चाबी है, हमारे पास हो ना सके। तो बाप से ही यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य को यह ज्ञान दे ना सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता है एक बाप। बाबा कहते हैं ना, आप स्कूल में कोई पढ़ाई पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, मनुष्य को पढ़ा करके टीचर बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। लेकिन भगवान जो बनाता है ना, वो मनुष्य नहीं बना सकते। तो भगवान ही ऐसा है कि भगवान भगवती गॉडेस की रचना, उस पढ़ाई से हम गॉडेस बनते हैं। तो यह सिर्फ एक ही बाप के पास में ज्ञान है, जो ऐसा हमें पढ़ा करके नर से नारायण बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो है पानी की नदियां। पानी तो सदैव है ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि जब दुनिया सतयुगी होगी तो वहाँ कोई पहाड़ से नदी नहीं निकलेंगी, या कहीं पानी के झरने नहीं होंगे, लेक्स नहीं होंगे, सब कुछ होगा। तो ज्ञान मिलता ही है संगम पर, है ना। ये ज्ञान सागर का ज्ञान है। और जो बाबा ने निमित्त आत्माओं को चुना है, उन्हें बाबा ने नदियाँ कह दिया। फिर कोई पॉइंट्स भी हैं। तो बाबा कहते पानी की नदियाँ तो भारत में बहती ही है, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं, बाय प्लॉट है। तो जो ऐसा जिसने दिया वैसा देना पड़ेगा। तो कुछ प्रकृति के द्वारा छीन जाएगा, कुछ मनुष्यों के द्वारा छीन जाएगा, कुछ है तो पानी छीन लेगी, ऐसे आपदाएं आएंगी। तो बाबा कहते खंड ही नहीं रहते, सब एक ही खंड, भारत अखंड, सिर्फ भारत ही रहता। तो बरसात तो पड़ती होगी, पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सी कीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरा, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान है, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी व कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता व फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। और वो भी यहीं बनना है संगम पर ना, वहाँ तो सिर्फ जाकर शरीर बस मिलेगा। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। अच्छा, ओम शांति।